ज़्यादा करें आप नोट तो आप नोट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर कैसे बताना है, 14 नंबर बता दिया था, 15 भी बता दिया था, 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या शांत हो जाओ, क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के आए होंगे, लगा के आए होंगे। तो वो चैप्टर जो है एज प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसका 16वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, ठीक है। यदि 3 साल पहले ऋतु की आयु, ध्यान सुनिए, यदि 3 साल पहले ऋतु की आयु यक्स हो, अच्छा 3 साल पहले, ध्यान सुनिए क्या कर रहा है, ये यहाँ से पानी 3 साल पहले, 3 साल पहले ऋतु की आयु, ऋतु की आयु कितने साल है, यक्स साल, ठीक है। अच्छा 3 साल पहले यक्स वर्ष की, 3 साल पहले, 3 साल पीछे चले जाए तब 1 साल रहा है ऋतु की आयु। आज अगर आएंगे आज वर्तमान में तो कितनी हो जाएगी, तो 3 साल आएंगे ना, जुड़ जाएगा ना, तो 3 साल जुड़ जाएगी, यानी यक्स प्लस 3 साल। ऋतु की आयु जो है वो वर्तमान में जो हो जाएगी, वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में हो जाएगी यक्स प्लस 3। नहीं बात समझ पाए, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, राहुल की अगली ऊपर वाला जो है एक स्टेप उठा लिया, ऊपर वाले स्टेप में क्या कहता है, राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। तो ऋतु की वर्तमान आयु जो है वो है इतनी, ऋतु की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स प्लस 3। लेकिन राहुल की जो वर्तमान आयु, किसकी, राहुल की, वो ऋतु की वर्तमान आयु से, किसकी आयु से, ऋतु की वर्तमान आयु से, राहुल की जो आयु है ऋतु की वर्तमान आयु से राहुल की आयु 8 वर्ष कम। बात कर लिए पड़ी कि नहीं, देखो ऋतु की वर्तमान आयु कितनी है, इतनी, और राहुल की आयु कितनी होनी चाहिए, 8 साल कम, ऋतु की आयु से 8 साल कम, तो बस वही निकल के ऋतु की आयु से 8 साल कम, ठीक है। तो अब राहुल की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, ये आयु निकल के आई राहुल की, किसकी निकल के आ गई, राहुल की। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन राहुल की आयु को दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, x माइनस 5, एक माइनस 5 दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बी, यही आंसर हो जाएगा। समझ पाए, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, मैं कुछ दिमाग में लगाने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर पे क्या कह रहा है, 17, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु से, 6 वर्ष की, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इतना लाइन पहले आप समझे, ये वैसे हम आपको समझा चुके हैं, इस लाइन का मतलब इस चैप्टर में समझाए हैं, अनुपात वाले में, परसेंटेज वाले में, ठीक है। तो हमने कहा देखो एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, दो आयु, एक कौन सी आयु, वर्तमान, मतलब इसी टाइम वर्तमान समय कितने साल का है, और एक है 6 साल पहले की आयु। तो एक व्यक्ति की वर्तमान आयु 6 साल पहले की आयु से, किससे, 6 साल पहले की आयु से 20% ज़्यादा है। तो 20% को ऐसे तोड़ेंगे, 20% ज़्यादा है, 20% को अगर तोड़ेंगे इस तरीके से तो 20/100, 20/100 मिलेगा कि अब देखो ज़्यादा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा इसको काट देंगे तो कट भी जाएगा, तो 20/100 यानी 1/5 कितना आ जाएगा, 1/5। लेकिन वो ये नहीं पूछा है कि 20% है, उसने कहा 20% ज़्यादा है, 20% क्या है, ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, मतलब अगर कभी ऐसा हो 20% ज़्यादा बोले तो नीचे वाले के ऊपर में जोड़ देते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, ऊपर में जोड़ देते हैं, तो 6/5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6। अगर ये पैसे अगर वो समझ में आओ तो समझा चुके हैं ना आपको वैसे, लेकिन कह रहा 20% ज़्यादा है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, ध्यान सुनिए, वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की 20% ज़्यादा, 20% ज़्यादा, 20% टोटल परसेंट कितना होता है, 100%, तो 20% ज़्यादा हो गया, तो अर्थात 120/100। नहीं बात समझ पाए, देखो 20% ज़्यादा बोल रहा है ना, 20/100 होती है असली में, क्या होती है 20/100, 20% को ऐसे लिखियो ना 20/100, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं 20% ज़्यादा है, तो पहले रहा 100, अब 20% ज़्यादा, तो 120/100 क्या आ जाएगा, 120/100।
अर्थात 120/100 जब करोगे, इसको काटोगे तो फिर से ये कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात, 6/5 ही आएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आया, निकल के आया क्या कि वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु से, 6 वर्ष पूर्व की आयु से जिससे तुलना की जाती है ना, वो चीज़ हमेशा नीचे रहती है। वो चीज़ कहाँ रहती है, नीचे। तो ये जो आयु है, ये अनुपातिक 5 जो होगा वो होगा 6 वर्ष पूर्व की आयु, और जो अनुपातिक 6 है वो वर्तमान आयु। बात समझ पाए, क्लियर। तो 6 वर्ष पूर्व की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, अनुपातिक 5, क्योंकि इसी से तुलना करा रहा है ना। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तो तुलना किससे हो रही, तुमसे। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तो नीचे कौन आएगा, ऊपर कौन आएगा। बस समझ पाए, जिससे तुलना होगी उसका मान हमेशा नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पे तुलना किससे हो रही है, 6 वर्ष पूर्व की आयु से। 6 वर्ष पूर्व की आयु किससे तुलना हो रही है, इसलिए ये नीचे वाली आयु किसकी होगी, 6 वर्ष। ऊपर वाली आयु किसकी होगी, हो जाएगी। बस इतना हमारा काम बनेगा। अनुपात निकल के आ गया, 6 साल पहले की आयु क्या, 6 साल पहले 5 साल के रहा, तो आज 6 साल के हो गए। अनुपात मान रियल मनाइए, ये अनुपात मान रहे। आगे का कह रहा है, व्यक्ति की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व। अब देखो ध्यान सुनिए, 6 वर्ष पूर्व, अगर हम 6 साल पीछे जाना, सुनिए हम 6 साल पीछे जा रहे हैं, 6 साल पीछे जा रहे हैं रियल में। लेकिन हम तो कहा रहो कि 6 साल इन पर ये वर्तमान है, और 6 हम पीछे जा रहे हो, तो अनुपात में तो 1 साल पीछे जा रहे हैं। बात बदल लेना ही पड़ रही है। वर्तमान यानी आज हम 6 साल के हैं, और 6 साल बाद अनुपातिक 5 साल के। तो 6 साल बाद हम कितने साल के थे, 1 साल का हम अनुपातिक है। लेकिन वो तो कहीं दो ना भाई, 6 साल पूर्व, तो 6 साल पूर्व यानी 1 की वैल्यू 6 नहीं हो जाएगी। नहीं, बात पहले पड़ रही है, बात पहले नहीं पड़ रही है, पल नहीं पड़ रही है। देखो वर्तमान में अनुपातिक 6 वैल्यू है, और 6 साल पहले अनुपातिक 5 रहा है, तो दोनों का अंतर कितने का आया, अनुपातिक 1 का। लेकिन 6 साल पूर्व अगर हम बात करें तो हमारी उम्र में अंतर कितने साल की है, 6 साल की। बात समझता है, 6 साल पहले की बात करें तो हमारी उम्र में अंतर कितने साल का है, 6। लेकिन यहाँ तो अंतर आ रहा है 1 साल। तो 1 साल का अंतर, 6 साल का अंतर, दोनों अंतर होगी तो आपस में बराबर नहीं होगी, बराबर होगी। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनुपातिक 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो पूछा क्या है आपसे, व्यक्ति की वर्तमान आयु, अर्थात ये पूछा है वर्तमान आयु कितनी, अनुपातिक 6। तो बस 6 का 36, यानी जो आदमी है वर्तमान समय में वो 36 वर्ष के है। अगर ये पूछ ले तो 6 साल पूर्व कितने का रहा है, तो तुम बताओ कितने को, 6 5 30 है, तो 36 साल का हो जाएगा। आंसर में बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 20 वर्ष पहले मेरी आयु, 20 साल पहले कह रहा है मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको। 20 वर्ष पहले देखो, 20 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु की 1/3 थी। कितनी थी बेटा, 1/3 थी। तो बोलते काम बढ़िया कर दिया, तो परसेंटेज नहीं दे सकते, आसानी से दे देंगे समझा। तो बस इतनी लाइन से हम क्या, हमें निकल के आ जाएगा। तो इतनी लाइन से क्या निकल के आएगा कि 20 साल पहले की जो आयु है वो वर्तमान आयु की 1/3 है। तुलना किससे हो रही, वर्तमान आयु से। किससे तुलना हो रही है, तो वर्तमान आयु की। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जिससे तुलना होती है वो होती है नीचे। वर्तमान आयु कितनी होगी, अनुपातिक 3। अब 20 साल पहले की आयु कितनी होगी, अनुपातिक 1। तो अर्थात हमारा जो 20 साल पहले की आयु अनुपातिक 1 और वर्तमान आयु में जो अनुपात निकल के आया वो 1/3 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, मेरी वर्तमान आयु बताइए। तो अच्छा एक चीज बताओ, वर्तमान से हम 20 साल पहले काम किया, वर्तमान में कितने साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, 27 साल की जो भी अपनी एज है। मतलब 20 साल पहले कितने साल के रहे हो, वर्तमान में जितनी आयु है इससे 20 साल घटाएंगे, ऐसा तो होगा। वर्तमान की आयु और 20 साल पहले की आयु के बीच अंतर कितने का होगा, 20 साल का। लेकिन यहाँ देखो वर्तमान आयु इसकी और 20 साल पहले की आयु के बीच अंतर कितने का आ रहा है, अनुपातिक 2 का। लेकिन नहीं, रियल में जो अंतर है वो कितने का है, 20 का। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20।
2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो पूछा किसकी वैल्यू है? तो व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी अनुपातिक की 3 की वैल्यू का 3 की वैल्यू 30। आंसर ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? राजीव की 15 वर्ष की आयु। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है राजीव की 15 वर्ष की बाद की आयु। राजीव जो है उसकी 15 वर्ष बाद की आयु। राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु, आज से 15 वर्ष बाद की आयु। उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु। 15 वर्ष बाद की आयु, उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है, की 5 गुनी है। आप समझिए फिर से। देखो कह रहा है कि राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु यानी आज से 15 साल बाद की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 साल पूर्व की आयु की यानी इसकी ये आयु 5 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व की आयु की 15 वर्ष बाद की आयु की 5 गुनी है। अर्थात अगर ये 1 होगी तो ये 5, तभी तो 5 गुना होगा। तो बस इसका तो आराम से कर लेंगे। यानी 5 वर्ष पूर्व की जो आयु है वो मान लिया अनुपातिक 1, तो 15 वर्ष बाद की आयु जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? अनुपातिक 5। इतना तो समझ में आता होगा। क्या रहा? 15 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है, इसकी 5 गुनी है। अब वैसे मोटा मोटा दिमाग लगाओ, आज से 15 साल बाद हम बड़े हुए कि आज से 5 साल पहले हम बड़े हुए, तो आज से 15 साल बाद जितनी उम्र है वो 15 जुड़ जाएगा। अब पूर्व जाओगे तो घट जाएगा ना, तो मतलब गुनी जो होगी यही होगी। ठीक है। अब देखो अब क्या है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि कौन सा रहा क्वेश्चन? राजू की वर्तमान आयु बताइए। कोई बात नहीं, बता लेंगे। तो राजू की वर्तमान आयु अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से पहले अंतर देखो कितना है, कितने का 4। लेकिन अब इनसे अंतर देखो, तो यहाँ समझो ये राजू यू है, वर्तमान आयु राजू की पता ना, यही आज यू वर्तमान में है राजू के लिए। अपने आप को सोच रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद इधर जाओ, आज से 15 साल बाद ही जुड़ेगा। ठीक, आज से 15 साल बाद और आज से 5 साल पहले, तो टोटल अंतर कितने का हो गया? 15 उधर 5 इधर, 20 साल का अंतर नहीं हो गया है? नहीं बात पल्ले बड़ी। आज से 15 साल बाद 15 साल का अंतर गैप, और 5 साल पूर्व 20 साल, यानी एक हम पास्ट में उम्र पहुँचा देंगे और एक फ्यूचर पहुँचा देंगे, दोनों का अंतर कहा गया। तो जब कभी ऐसा दे दिया जाए कि एक बाद वाली उम्र दी गई है, एक पूर्व वाली उम्र दी गई है, अब दोनों का अंतर निकालना हो, क्या निकालना हो? तो हमेशा दोनों उम्रों को जोड़ दे, बस इतना याद रखना। अगर ना समझना क्या वो करते दोनों उम्रों को जोड़ दे, तो बच्चा 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष में दोनों उम्रों का अंतर कितना हो जाएगा? 20 साल। कितने का अंतर हो जाएगा? बात पहले पढ़ रही कि नहीं? और यहाँ अंतर कितने का है? 4 का। 4 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 20। आ रही बात समझ कि नहीं? जब कभी बाद और पूर्व दोनों दी गई उम्रें, फ्यूचर वाली दिन गई हो और पास्ट वाली दिन गई, तो दोनों उम्रों को हम लोग अंतर निकालने के लिए क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। याद रखना इस बात। ऐसा ना कर देना कि भैया बाद आता है तो 15 में प्लस लग जाएगा इसे, अभी कहीं तो पूर्व आता है तो पूर्व वाली में माइनस लगता है 5, तो लगा कर दो 15 प्लस 15 और माइनस 5, यानी कि दो अंतर निकल के आएगा कितना? 10। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक अगर प्लस है एक माइनस है तो अंतर यहाँ पे जोड़ के निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो बस 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू तो 5 आ गई। लेकिन बच्चा वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु कैसे निकलेगी? कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये उम्र निकाल क्यों निकली, आ गई ना। एक की वैल्यू कितनी? 5। 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले हम कितने साल के रहे? 5 साल के। अरे
पहले एक की वैल्यू 5, यानी आज से 5 साल पहले, देखो 5 साल वर्ष पूर्व की बात कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व की उम्र हमारी निकल के आ गई। आज से 5 साल पहले हम 5 साल के ना, आज से 5 साल पहले हम 5 साल के ला, तो भैया आज कितने साल के हुए? 10, तो 5 जुड़ जाएगा। तो भैया आज हम अगर 10 साल, अर्थात हमारी वर्तमान आयु जो है वो 10 वर्ष। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बस 20वां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। एक आदमी की आयु ठीक है, एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की ना, 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। तो अब ये समझाने के लिए बार बार आपको लिख रहे हैं, एग्जाम के टाइम ये सब ऐसे लिखना थोड़ा होता है। ठीक है, अभी आपको समझाने से लिख रहे हैं, आपको भी ऐसे लिखना। एक आदमी की जो आयु है उसकी 10 साल पहले की आयु की 150% है। 150% को अगर करेंगे तो 150/100 शुरू कर जाएगा, 15/10 15/10 यानी 3/2 कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, यानी अब ऐसा बन गया क्वेश्चन हमारा, एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 3/2 है। कितनी है? 3/2 है। अर्थात तुलना किससे हो रही है? उसकी 10 वर्ष पहले की आयु उसकी, इसी से तो तुलना हो रही है। ये भी नहीं समझ पाओ कि तुलना किससे हो रही है, तो फिर तुम्हें और अपना जो है समझ करने की जरूरत है। तो उसकी आयु 10 वर्ष पहले की आयु की, अगर नहीं समझ में आया तो की किसके साथ लगा, बस तुलना उसी के साथ होगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की 150% है, अर्थात 3/2 है। तो जिससे तुलना होती है वो राज नीचे वाली होती है, यानी इसका मान नीचे वाला है। अर्थात उसकी 10 वर्ष की पहले की आयु जो का अनुपात कितना होगा? और वर्तमान आयु बोला है ना, वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? तो भैया इस पूरी लाइन से बस हमने इतना निकाल दिया। मतलब अगली लाइन में क्या कह रहा है, फिर देखिए अगली लाइन में कह रहा है हमसे ये, जबकि 10 साल बाद की आयु का 75% है। अच्छा, यानी उसकी जो आयु जो है, आयु फिर से, अब ये आयु दोबारा नहीं दी है, लेकिन तुम्हें समझना है कि उसकी आयु उसकी 10 कितने साल 10 साल बाद की आयु का, बार बार हमें लिख रहे हैं, बार बार में समझ में आए, आयु का 75% है। कितना परसेंट है? अच्छा, 75% को करेंगे तो 75/100 मन में कर दे रहे हैं आप लोग भी ऐसे करो। 75/100, 75 से 25 से काटेंगे, 25 किया 75/100, अर्थात इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ भी दो चीजें निकल के आई। देखो क्या निकल के आई, एक तो उसकी आयु और 10 साल बाद की आयु। ठीक है, तो अब देखो तुलना वाली राशि को नीचे। अच्छा, 10 साल बाद की आयु का अनुपात कितना होगा? 4, और इसका कितना होगा? 3। बढ़िया काम मिल गया। अब देखो यहाँ पर 3 चीजें हैं, 3 अनुपात है। एक तो उसकी आयु वर्तमान वाली, एक उसकी 10 वर्ष पहले की आयु, एक 10 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, तो हम तीनों को लिख लेते हैं। आयु अनुपात 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। अब ये हम कहाँ लिख ले रहे हैं? देखो हमें यहाँ पता है जो उसकी आयु का अनुपात देखो दोनों जगह सेम है, इसलिए लिख ले रहे हैं। अगर सेम ना होता तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से इसको बराबर करते। तो ये आयु कितनी है? देखो वर्तमान आयु अनुपातिक 3, 10 साल पहले कितनी रहा है? अनुपातिक 2, 10 साल बाद 4। ठीक है, आयु का अनुपात सबका निकल के आ गया। अब पूछा क्या है आपसे, तो उसकी वर्तमान आयु जो है वो बताइए कितनी है? वर्तमान आयु आपसे पूछ लिया कि बताइए कितनी हो जाएगी, तो हम निकाल लेते हैं। किसी भी को पकड़ के आप निकाल लो आसानी से। अगर देखा जाए यहाँ से, ये उसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, और ये 10 साल पहले की आयु है। तो क्या आयु है? 10 साल पहले। वर्तमान आयु और 10 साल पहले की आयु के बीच आज जो वर्षों का अंतर कितने साल का? 10 साल का।
10। तो पूछा क्या है वर्तमान आयु, तो 3 की वैल्यू बता दो, वर्तमान आयु अनुपात 3, तो 3 की वैल्यू 10 आ गया आंसर। बाकी देखो ये जो हमने किया इतना इतना करना नहीं है, ये समझाने के लिए किया, इतनी जल्दी इतनी देर थोड़ा लगेगा ये करने। ठीक है, बात समझ पाए? कितनी बड़ी रहे शांत हो जाओ, शांत। देखो अगला क्वेश्चन बेटा, 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थोड़ी थोड़ी लिमिट में होना चाहिए। देखो बोलते हैं हमसे, पागल ही समझे। 21 नंबर रिकॉर्ड हो रही है आवाज। चलो अच्छा देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या रहा है। कमला की शादी, कमला अब कमला इतना बढ़िया नाम इसका बढ़िया बच्ची है लक्ष्मी का, तो कमला पसंद बना देंगे। ये तो बनाएंगे के बाद लक्ष्मी हुई है वही पसंद। इस पे आपत्ति होनी चाहिए, कमला पसंद। आपत्ति तो लक्ष्मी माता को ये पसंद थी। केपी चलो अच्छा, तो कोई बात नहीं, कमला को शुरू करते हैं। कमला की आयु 6 वर्ष, सॉरी कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कमला की जो शादी वो 6 साल पहले हुई है। ठीक है, आगे कह रहा है आज उसकी आयु, उसकी शादी की आयु की 1/4 अच्छा आज उसकी आयु, आज ठीक है, आज उसकी शादी की आयु, आज उसकी जो आयु है ना, आज शादी की आयु की ठीक है 1/4 गुनी है, 1/4 गुनी है। बस इतना पढ़ो पहले और इतने को सॉल्व कर लीजिए। तो कमला की आयु जो आज है, आज जो भी है उसकी शादी की आयु की 1/4 गुनी, 1/4 गुनी है। शादी की आयु की 1/4 गुनी मतलब 4 एकम 4 है और 1 5, इसलिए 5/4 गुनी कितनी है 5/4। इसका मतलब है 5/4 गुनी। तो 5/4 गुनी तुलना किससे हो रही है? शादी की आयु की तुलना किससे हो रही है? शादी की आयु की, तो शादी जिससे तुलना होती है उसका मान नीचे वाला होता है। तो जो शादी के समय उसकी आयु का अनुपात था वो अनुपात 4 था, और आज जो है उसका अनुपात कितना होगा 5। कितना समझ पाए? अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 है। ये भी लिख लेते हैं पॉइंट कहीं, हाँ ये लिख लेते हैं। पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 गुना है। ऐसा तो कुछ है, ये तो अलग लाइन है, इसको बाद में सोचो। अब देखो एक चीज समझिए, अब कैसे निकालेंगे इसमें भाई। अनुपात दिया है, उम्र तो दी नहीं रियल में, लेकिन दिया है ऊपर। कह रहा है कि कमला की जो शादी है, ठीक है, शादी के समय उसकी कुछ जो उम्र रही होगी हमें पता नहीं है, लेकिन अनुपात पता है, बस अनुपात हमने बताया। तो कमला की जो शादी है वो 6 वर्ष पूर्व हुई थी। कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 6 वर्ष। आज से 6 वर्ष पूर्व जो है कमला की शादी है, ये बात मुझे पता है। तो अर्थात ये जो उम्र है ये वाली, ये कमला की 6 वर्ष पहले की उम्र है। कब की उम्र है? 6 साल पहले। अच्छा, आज से 6 साल पहले की उम्र का अंतर अगर निकाले तो 6 साल निकल के आएगा, लेकिन ये आज और 6 साल पहले का अंतर जो यहाँ से निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है? अनुपातिक 1 का, अनुपातिक 1 की वैल्यू 6। तो कमला आज कितने साल की होगी? 30। अनुपातिक 1 की वैल्यू 6, तो आज यानी आज है अनुपातिक 5, तो 5 की वैल्यू 30। कैसे? 6 गुना 5, ठीक है, 6 पंचे 30। यानी आज कमला जो है वो 30 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? और कितनी उम्र में शादी हुई रहा है? 6 साल पहले 24 साल की उम्र में शादी हुई है। समझ पाए? तो 30 वर्ष की है। अब लेकिन यहाँ पर उसकी रियल उम्र निकल के आ गई हमारे पास। अब आगे क्या कहना है? पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 से गुना है। तो पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, यानी उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु कितनी है? 30। और पुत्र जो है उसकी आयु का 1/10 गुना है। 1/10 गुना है, 1/10। तो बस काट देंगे। पुत्र जो है कितने साल का हो जाएगा? 3 वर्ष का। पुत्र की आयु 3 वर्ष हो जाएगी। पूछा क्या था उसके पुत्र की आयु बताइए, हो जाएगा 3 साल का। ठीक है,
अगर देखो 22वां नंबर क्वेश्चन, अब राजन आ गए। राजन की शादी जो है 8 वर्ष पूर्व हुई थी। कोई बात नहीं, 8 वर्ष पूर्व जो है इसकी शादी है 8 वर्ष, ठीक है। राजन की शादी कब हुई थी? 8 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान, फिर कोई सा क्वेश्चन है ये, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु की 6/5 है। तो वर्तमान आयु शादी की आयु तो यही रहा है ना, शादी की आयु तो यही रहा है ना 8 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व की आयु की कितना है बच्चा? 6/5 है। तो बस इससे तुलना की जा रही है शादी की आयु से। तो जब शादी से तुलना की जा रही है तो शादी की आयु जो है वो कितनी है? 5, यानी 5 हो जाएगी। ये वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5। बस यहाँ तक समझता है। अब यहाँ कह रहा है राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई। तो राजन की शादी जो है 8 वर्ष पूर्व हुई, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु की 6/5 है। कितनी है? 6/5। तो वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु यानी 8 वर्ष पूर्व की आयु की 6/5 है, अर्थात उसकी शादी की जो आयु है वो कितनी है? अनुपातिक 5, और वर्तमान आयु कितनी है? अनुपातिक 6। यहाँ से अंतर अगर निकालो दोनों का, कितने का निकल के आएगा बच्चा? अनुपातिक 1 का। और यहाँ से अंतर निकालेंगे तो कितना भैया निकल के आएगा? 8 का। 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, तो उसकी वर्तमान आयु निकाले तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6, अनुपातिक 6। तो 6 का गुणा कराएंगे 8 छंग 48, यानी आज वो कितने साल का है? 48 साल का। आज कितने साल का है? अच्छा, आज वो 48 साल का है, ठीक है। आज वो 48 साल का, लेकिन कह रहा है कि शादी के समय उसकी बहन जो है, शादी के समय उसकी बहन जो उससे 10 साल छोटी थी। तो अच्छा, शादी के समय 10 साल छोटी थी तो आज भी तो 10 साल छोटी होगी। शादी के समय 10 साल छोटी थी तो आज भी 10 साल छोटी होगी। तो बस उसकी जो बहन है वर्तमान समय में कितने साल की होगी? तो वर्तमान में हो जाएगी 10 साल कम कर देंगे तो बहन जो हो जाएगी कितने साल की हो जाएगी? 38 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष की हो जाएगी? 38 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये आंसर उस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक। इसको आप नोट कर लें।